अभी अभी भाजपा ने अपनी 3 सूचियाँ जारी कर दी हैं। उन 3 सूचियों में कई नाम ऐसे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। तो इन सूची में नाम आने के बाद जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, जो पार्टी के सदस्य हैं, उनके बीच क्या माहौल है इस समय? पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है, बहुत सोच समझ के प्रत्याशी उतारा है। और जो सूचियाँ आई उसमें सारे प्रत्याशी जीतने वाले लोग हैं। और कार्यकर्ता काफी खुश है, भारतीय जनता पार्टी के कैडर के लोग काफी खुश हैं और अपने प्रत्याशियों के प्रति चुनाव की तैयारी में पूर्ण रूपेण से लग चुके हैं। लेकिन जो स्थानीय टिकट की आस में बैठे थे कि हमें इस बार मौका मिलेगा, वो तो बगावत में उतर आए हैं। जैसे आप देखिए कि बगल में सीधी विधानसभा में केदार शुक्ला ने तो खुल के ऐलान ही कर दिया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, बगावत पे क्या कहेंगे? देखिए, केदार शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने 5-6 बार टिकट दिया, 4 बार वो विधायक रहे। और उनके साथ के जो कार्यकर्ता, हर नेता ये चाहता है, राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है वो उसकी सपना होता है कि मैं चुनाव लड़ूं। तो जो केदार शुक्ला के साथ आया उसकी उम्र भी 70 साल हो गई। जो केदार शुक्ला के बाद सीधी से आया उस लड़के की उम्र हो गई 65 साल, 50 साल। 4 बार उनको भारतीय जनता पार्टी के वो नेतृत्व लिए और विधायक बने। और रीति पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रत्याशी बनाया। केदार को सम्मान सहित हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, रीति पाठक का प्रचार करना चाहिए। और कितना भी बगावत कर लें, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सीधी में चुनाव जीतेगी। पर कांग्रेस तो ये कह रही है, बड़ा खुश है कि इन्होंने पहले से ही हार मान ली है, तब अपने इतने बड़े बड़े नेताओं को उतार रहे हैं। ये मैं अजय सिंह राहुल का बयान सुना हूँ, ये जन आक्रोश यात्रा में। मैंने पहले भी बताया है आपको, आज भी कह रहा हूँ और मीडिया में कैच कर लीजिए। जब दिसंबर में रिजल्ट आएगा, 84 सीट भी हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अजय सिंह राहुल फिर चुनाव हारेंगे। कौन सी सीट आप भाजपा की मान रहे हैं, कांग्रेस की मान रहे हैं कि हम जीत रहे हैं? रीवा की 8 सीटों में से हम ही मानते हैं कि अगर प्रत्याशी चेंज हो जाए, पार्टी के प्रति आक्रोश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश है। हमारे शुक्ला जी ने रीवा में इतना बड़ा विकास किया कि आज कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा उसकी जमानत जब्त होगी, 50,000 के ऊपर चुनाव इस बार जीतेंगे। तो जिस क्षेत्र में विधायक ने काम किया है उस क्षेत्र में कार्यकर्ता उसके साथ लगे हुए हैं। और जो क्षेत्र के विधायक कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिए, लूट घसोट किए। और भारतीय जनता पार्टी के देशतुल्य कार्यकर्ता काफी मेहनत करके, संघर्ष करके पूरी ऊंचाई में पार्टी को खड़ा किए हैं। और टिकट कटना चाहिए, जो 3-4 बार विधायक रह चुके हैं उनका सबका टिकट कटना चाहिए, नए सिरे से नेतृत्व देना चाहिए। मोदी जी और अमित शाह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जो खबरें मीडिया में आ रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि रीवा की 8 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पे टिकट कट सकते हैं। तो इसे आप क्या सही मानते हैं, टिकट कटना, बदलाव होना? अगर 5 सीटों में टिकट कट जाएंगे तो 5 सीट पुनः जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी वो पुनः 5 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। मतलब आप टिकट कटने मानते हाँ, हैं कि टिकट विधायकों से जनता नाराज है, पार्टी से नहीं? पार्टी से नाराज नहीं है, पार्टी के प्रति आज भी जनता खुश है। अगर हम आपके क्षेत्र की गुड़ विधानसभा की बात करें, तो वहां पर क्षेत्रीय और बाहरी ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा इस बार बनेगा? इस बार बहुत बड़ा ही मुद्दा बनेगा। इस मुद्दे को हमने ही उठाया। 2013 का पुराना इतिहास उठा के देखिए, गुड़ क्षेत्र में काफी अन्याय अत्याचार शुरू था। दिन दहाड़े लूट होती थी, मारपीट हो जाती थी। सुदामा यादव को मार के गोविंदगढ़ में फेंक दिया गया था। दिहिया में हरिजनों के घर में आग लगा दी गई थी, कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। जब हम कांग्रेस में थे उस वक्त काफी हमने मेहनत किया, संघर्ष किया और क्षेत्र में माहौल बनाया और सुंदरलाल तिवारी को कांग्रेस पार्टी अंतिम दिन टिकट दी थी। 8 तारीख को पर्चा भरने की लास्ट डेट थी, 8 नवंबर, और 7 तारीख को सुंदरलाल तिवारी का 12 बजे रात घोषणा हुई। वो चुनाव जीते। 2013 से लेकर 18 तक हमने संघर्ष किया, विधायक के खिलाफ संघर्ष किया कि टैंकर में लूट हो रही है। आज 60,000 का टैंकर 1.5 लाख में बन रहा है। प्रतीक्षालय 50,000 का प्रतीक्षालय 3.5 लाख में विधायक दे रहे हैं। इन चीजों को हमने उठाया और हमारी कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पे गई यहाँ। तो यहाँ विधायक अगर ईमानदारी से 5 साल काम कर दे, ईमानदारी से काम कर दे,
तो जनता को बिजली चाहिए, ट्रांसफार्मर जले हैं, नाली चाहिए, पानी चाहिए, और तहसील थानों में जो नाजायज परेशान किया जा रहा है उसकी समस्या का समाधान चाहिए। और यहाँ का विधायक तो बहुत अच्छा काम किए, और इसका निर्णय तो आप लोग क्षेत्र के हैं, जानते ही हैं, विधायक जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। और हमको तो भारतीय जनता पार्टी में नागेंद्र सिंह जी नहीं लाया, अमित शाह जी के हाथ सदस्यता मुझे गोविंदगढ़ में दिलवाया 4 मई को, दोनों बाह पकड़ के फंके, और ये आफा थी कि वो मेरी मदद करेंगे। जिस भी भाई ठाकुर के पास क्या होता, बचन होता है। वो आए मेरे घर में, भोजन हुआ, बोले कि अब मेरा ये अंतिम चुनाव है, ब्राह्मण में आप हो, आप संघर्ष कर रहे हो क्षेत्र में, दोनों बाह पकड़ के उन्होंने सौंपा है। मैं आपको क्लिप देता हूँ, और हजारों हजार की तादाद में गोविंदगढ़ में उन्होंने मुझे सौंपा। और आज देखिए ये स्थिति हो गई कि दूध अपाची मुझे निकाल को फेंक दिए कि अब बालेम शुक्ला को एक किनारे करो। लेकिन गुड़ क्षेत्र का नौजवान, गुड़ क्षेत्र का एक एक व्यक्ति बालेम शुक्ला के पास खड़ा हुआ है। मैंने 2.5 महीने इस क्षेत्र में पदयात्रा किया हूँ, और पदयात्रा करने के बाद जब मैंने गुड़ में सभा की तो हजारों हजार की तादाद में जब फैला उमड़ा, और पूरी ताकत लगाए भीड़ न जाए, गई भीड़। आपकी उमरी के सरपंच साहिबा बैठे हैं, दिन दहाड़े इनके पति की हत्या हो गई थी, पानी कह रहा था आप नहीं गिरेगा, कब गिरेगा। एक बालक इनके पाँव नीचे, कोई लाभ उठाने वाला नहीं था। 2.5 महीना पैदल भाग के आईजी का घेराव करके आईजीएफसी हटे, अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। तो देखिए संघर्ष का मूल्यांकन होगा, ऐसा नहीं है। अब टिकट भारतीय जनता पार्टी किसको देगी, जिसको देगी मैं उसके साथ रहूंगा। क्षेत्रीय को देगी तो, और क्षेत्र के बाहर को देगी अगर भारतीय जनता पार्टी, तो मैं साथ में नहीं रहूंगा। क्षेत्र के बाहर के तो नागेंद्र सिंह जी भी हैं, तो अगर उनको टिकट मिलता है, देखिए क्षेत्र के बाहर के नागेंद्र सिंह भी हैं, उनको अगर टिकट इस बार पार्टी देगी तो जनता पूर्ण रूप में उनको नकार देगी। ये मेरी भविष्यवाणी आप नोट कर लीजिए कि कम से कम अगर इस बार गुड़ का टिकट नहीं चेंज किया गया तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत बुरी पराजय होगी। इसलिए क्या नागेंद्र सिंह को जनता नकार देगी, या कोई भी बाहरी आएगा उसको नकार देगी? कोई भी व्यक्ति बाहरी आएगा, मतलब इस बार जनता इस मूड में, पूरी मूड में है कि हम किसी को वोट दे देंगे, बाहरी को वोट नहीं देंगे। रहा गोरू अब बाहरी नेता, गुड़ का इतना फोफड़ की आजादी के बाद से जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों ऐसा सोचते हैं वो कि बाहरी हमारे लिए सही नहीं? बाहरी आते हैं, झोरा लेकर के आते हैं, फिर झोरा भर के अपने गांव चले जाते हैं। आप इतिहास उठा के देख मतलब लीजिए, उनका प्रेम नहीं रहता, कोई लगाव, कोई प्रेम नहीं है। भाई उनका अंतिम संस्कार भी होगा तो वही होगा ना। भाई चंद्रमल त्रिपाठी जी यहाँ से विधायक हुए 1977 में, तो उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? उमरी में हुआ, उनके गांव में, गुड़ में तो नहीं हुआ। उनकी माटी उमरी थी। मुन प्रसाद शुक्ला का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? चुराहट से आके चुनाव लड़े, उनके गांव में हुआ। सुंदरलाल तिवारी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? सिवनी में हुआ। तो अपनी माटी से मोह होगा, गुड़ से उन लोगों का, बाहरियों का क्या मोह है? नागेंद्र सिंह का भी जब होगा तो जरहा में होगा, तो गुड़ में क्यों? किसी का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये चाहते हैं गुड़ में जाओ, चुनाव लड़ो, जीत के चले जाओ, 5 साल लूटो घसोटो, पार्टी टिकट देगी, भाजपा कांग्रेस के नाम पे जीतेंगे, एक बार जीतेंगे, एक बार हारेंगे, ऐसा करके लूट मचाए हैं पूरे गुड़ को। तो गुड़ के आप क्षेत्रीय नेता हैं और लोगों के सुख दुख में जाया करते हैं, तो क्या माना जाए, इस बार आपकी पूरी दावेदारी है? देखिए हमारी दावेदारी नहीं, पार्टी निर्णय करेगी टिकट किसको देगी। आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारी तो 24 घंटे रहती है, और आप जानते भी हैं कि क्षेत्र में 2011 से लगातार, उससे तो 90 से मेरी तैयारी है। मैं 10वीं पढ़ रहा था तब विशंबर नाथ पांडे क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, मेरे पापा जी के मौसी लड़के। राजनीति की शुरुआत में उन्हीं ने मुझे कराया, और लगातार क्षेत्र में आप जितने दावेदार हैं टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे आप पूछ लीजिए कि आपका एक संघर्ष गुड़ में क्या है। आपने गुड़ में जनता के लिए क्या संघर्ष किया? कभी तहसील में आप गए किसी जनता के लिए? कभी थानों का आप घेराव किए हैं जनता के लिए? कभी ब्लॉक में आप गए हैं? एक इतिहास उनका संघर्ष का हो तो आप चुनाव लड़े, मैं उनका स्वागत करता हूं। तो मैं कह रहा हूं क्षेत्रीय किसी को टिकट मिले मैं उसके साथ हूँ, बाहरी को अगर रहेगा तो साथ नहीं रहेंगे। बीजेपी अगर आपको प्रत्याशी बनाती है तो वो प्रमुख मुद्दे कौन से होंगे जो आप जनता के बीच लेके जाएंगे? हमारा पहला मुद्दा है यहाँ नौजवानों को रोजगार, दूसरा मुद्दा है शिक्षा, तीसरा मुद्दा है स्वास्थ्य, चौथा मुद्दा है मेरा कि
जो यूपी और बाहर के आकर कोरे से यहाँ बट रहा है, अवैध दारू बट रही है, लड़के नफा में धुत होते जा रहे हैं, उसको सबको बंद कराएंगे। ये मेरे 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। क्या अगर इन मुद्दों को लेकर आप वर्तमान में कभी कोई पहल किए हैं? हमने पदयात्रा की, हमने जितने हैं गोविंदगढ़ में, जो आज आप जाकर पता लगा लीजिए, गोविंदगढ़ में जो रेलवे लाइन का मुद्दा था, गोविंदगढ़ में जो रेलवे लाइन का मुद्दा था, हमने 2014 में उठाया था, फिर 13 में उठाया, लगातार हम उठाते रहे। 18 में 17 में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया गोविंदगढ़, सारे लोगों को रोजगार मिला। जो लोग छूट गए, जो नाबालिग थे, वो नहीं मिल पाए, लेकिन उसमें जो बालिग थे उनको आज जब जाके पूछ लीजिए, उस लड़ाई को मैं लड़ा। यहाँ किसानों के लिए हमेशा लड़ा मैं, चौरसिया समाज के लिए, पान बरेज के लिए हमने लड़ाई लड़ा कि इनको माफ उपलब्ध कराई जाए। हरिजन आदिवासियों को बिजली बिल के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। जो आवास योजना है, पक्के घर मिल रहे हैं, इसको मैंने लड़ाई लड़ा था। तहसील, कलेक्टर, ब्लॉक में घेराव करके कि हरिजन आदिवासियों को पक्के मकान दिए जाए। तो ये मुद्दे तो मेरे थे, जो आज लागू हो रहे हैं वो मेरे विपक्ष के मुद्दे थे। लड़ाई के दौरान के मुद्दे, आपके सीतापुर पक्की रोड के लिए मेरी मांग थी कि मन के बाद तक लोग जाते हैं, परेशान होते हैं। आपके बदवार से लेकर की पूरी रोड जो बन रही, वो मेरे मुद्दा था। चौड़ियार वाली रोड का मेरा मुद्दा था। आज जो मेरे मुद्दे थे, सारे मुद्दे पूरे हुए हैं, सारी रोडें बन रही हैं। वर्तमान में वहाँ से गुड़ से प्रत्युत सिंह चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं। वर्तमान में इस बार कांग्रेस के प्रवर्तन दावेदार हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, कपिलदेव सिंह जी वोट पाए हैं, तो सम्मानी है, लेकिन उनका संघर्ष नहीं है। जिस तरह जनता ने उनको विपक्ष के रूप में बैठाया, 5 साल बिल्कुल वो गोल रहे, क्षेत्र में कभी 5 साल आए नहीं, और अब चुनाव आया है तो 5 महीने से फिर आना शुरू कर दिए। जिस तरह विपक्ष में जनता ने उनको सम्मान दिया था, कभी भी उन्होंने विपक्ष का रोल नहीं अदा किया। जनता परेशान है। ट्रांसफार्मर जले थे, पदयात्रा के दौरान मैंने कई ट्रांसफार्मर लगवाए। किसानों की जो समस्या थी, नौजवानों की समस्या थी, ठीक है, वो सदन में नहीं पहुंचे थे, तो उनको आंदोलन, प्रदर्शन, विपक्ष का रोल तो उनका था, कभी उन्होंने नहीं किया। गुड़ विधानसभा क्षेत्र से अब अगर भाजपा ने अपनी सूची जारी की और उसमें किसी बाहरी का नाम हुआ, तो बालेन्द्र शुक्ला क्या करेंगे? पार्टी का साथ देंगे? देखिए, अगर बाहरी प्रत्याशी आएगा, हमारे कोई संगठन का महत्वपूर्ण व्यक्ति आ जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसे कोई बाहरी प्रत्याशी उतार देंगे जो 4 महीना 5 महीना से गुड़ में हिल रहे, उनको प्रत्याशी बना देंगे, तो बालेन्द्र शुक्ला अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, लेकिन बालेन्द्र शुक्ला चुपचाप घर में बैठेंगे। मतलब आपका ये कहना है कि इस बार अगर प्रत्याशी का चयन सही नहीं हुआ तो भाजपा गुड़ सीट हार भी सकती है? 100% जनता मूड बनाए बैठी है। इस बार आप किसी से जाके पूछिए, सबका निश्चित है कि इस बार बाहरी हटाओ, गुड़ बचाओ का नारा है। अब गुड़ से इतिहास शुरू होता है। बीएसपी की शुरुआत गुड़ से हुई, बीएसपी खत्म भी गुड़ से हुई, और आप जान लीजिए कि बाहरी हटाने का मुद्दा जो उठा, गुड़ से शुरू हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय मुद्दे में क्षेत्रीय लोगों को टिकट न दी, किसी को दे दे क्षेत्रीय में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के बड़ा बड़ा कार्यकर्ता किसी को दे दे, जिसी को दे देगी उसी के साथ हम रहेंगे, लेकिन क्षेत्रीय व्यक्ति होना चाहिए और संघर्ष वाला हो, जनता के लिए ऐलान करे। जैसे हमने एक मुद्दा रखा है, मैं विधायक बनूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा। हमने 2 दिन की तनख्वाह है। 1 तारीख को नौजवानों के लिए, गरीब बहन बेटियों की शादी के लिए, दवाई के लिए मेरी तनख्वाह होगी। 1 तारीख को आएगी, किसी पंचायत में जाऊंगा, बुला के दे दूंगा, लो ये पैसा ये तुम्हारा है। तो नेता माने भगवान हुआ करते थे, नेता माने डाकू हो गए हैं। मतलब यहाँ का सिस्टम राजनीति का जो चेंज करेंगे। जनपद में लूट मची है, पंचायतों में 10%, 15%, 25% का कमीशन चल रहा है। जनपद में आप चले जाइए, सरपंच परेशान है। अब 30% सरपंच जनपद में दे के आएगा, 1 लाख में 30,000, तो फिर वो 30,000 दे के आएगा तो वो भी अपना फुल करेगा। काम कितने का करेगा? 5% इंजीनियर को देगा, तो पंचायतों में काम इसीलिए तो नहीं हो रहे हैं। मेरी कसौटी होगी, जनपद से लेकर जिला तक 1 रुपए कमीशन नहीं चलेगा। कमीशन लेने वाला अधिकारी जेल जाएगा। विधायक निधि का पैसा 1 रुपए कोई कमीशन नहीं लेगा। 10 लाख दूंगा पंचायत में, तो 10 लाख रुपए का मैं मूल्यांकन करवाऊंगा, 10 लाख का काम हुआ कि नहीं हुआ।
5 साल में पता चल जाएगा कि विकास है क्या। एक अंतिम क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति कैसी देखते हो आप क्षेत्र में? बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन 10 से 15 हजार बहुजन समाज पार्टी के वोट हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता।